हेलो व्यूअर्स। तो आज हम यूज़ कर रहे हैं फिज़िक्स के। लेट्स स्टार्ट करते हैं। द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज़ बी इलास्टिक ए बॉडीज़ आर। तो दो बॉडीज़ के दरमियान जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक कोलिजन होगी अगर बॉडी क्या हो, दोनों बॉडी क्या हो, सॉलिड एंड हार्ड हो। ठीक है, तो सॉलिड एंड सॉफ्ट गलत है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक गलत है, हार्ड एंड इलास्टिक गलत है, क्योंकि इन सारों में से जो भी कोलिजन होगा वो इनइलास्टिक होगा। तो इलास्टिक कोलिजन सॉलिड और हार्ड दोनों बॉडीज में होनी चाहिए। व्हेन कार टेक्स रन अराउंड अ curved path, the passenger feel a force acting on them in a direction away from the center of the car. It's due to, तो जब आप किसी मोड़ में जा रहे हैं तो आप बाहर की तरफ आपकी बॉडी क्या मूव कर रही है, तो वो कौन सा फोर्स होता है उस पर? सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूजल फोर्स हमेशा कर्व से बाहर की तरफ फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो बॉडी को इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से होता है। इनर्शिया भी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जो कि उसका स्टेट चेंज करने नहीं देता। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो उसमें शेप क्या होगा वेलोसिटी का? तो उसका सारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप क्या होगा जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो? तो वो इंक्लाइंड कर्व होगा। ठीक है, which show the correct relation between time of flight t and maximum height h। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का मैक्सिमम हाइट h का जो रिलेशन है वो है h g(t²/8। ठीक है, टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो वो कौन सा मोशन है? टेकिंग ऑफ रॉकेट जो है क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो करेक्ट ऑप्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल? तो रेंज और मैक्सिमम हाइट कौन से एंगल पे इक्वल हो जाता है? 10⁻⁴ पे। ठीक है, जब 10⁻⁴ हो तो क्या होता है? रेंज और मैक्सिमम रेंज और हाइट जो है वो क्या होता है? इक्वल होते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इन 2 सेकेंड विल बी। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो ये तो 2 सेकेंड में क्या होगी? 19.6 मीटर होगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। Flight of a rocket in the space is an example of flight of a rocket in a space किस चीज़ का एग्जाम्पल है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। At which angle the range of projectile is maximum? तो 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो मैक्सिमम होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, तो ये इन टर्म ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकेंड लॉ भी है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम is equal to force। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसके साथ ये भी है इम्पल्स। इम्पल्स की डिफिनीशन है ट्रेमेंडियस फोर्स एंड अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। At why ballistic missile fails in some circumstances of precision? Due to air resistance. That's the correct option. A body is moving with uniform velocity. Its displacement from origin change होता है। ठीक है, when velocity time graph is a straight line parallel to time axis, then acceleration is 0. Slope of velocity time graph is वो क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। Which law of motion is also called law of inertia? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर
पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल के लिए नहीं है? मूव विद वेलोसिटी